मैंने बहुतों की पिछले 5 साल में हाथ की रेखाएं देखी। बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा थी नहीं, लेकिन उसका निर्माण कर लिया उन्होंने। और बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा भी थी, सूर्य रेखा भी थी, बुध रेखा भी थी, लेकिन वो धुंधली हो गई। वो धुंधली हो गई क्योंकि उन्होंने सोच लिया अच्छा अपनी तो सारी है, आराम कर लिया आराम से। रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है, रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है। खुशकिस्मत लोग बदतर हालात में से भी बेहतर निकाल लेते हैं। अब आप खुशकिस्मत हो कि नहीं हो, यह आपकी चॉइस है। हालात जैसे भी हो, आज जो आपके पास सिचुएशन है, जो है, या तो उसको रो सकते हैं, नया सामान कब आएगा, नया सामान कब, या तो रो ले, सामूहिक मातम मना ले। सामूहिक मातम समझते हो? अरे मैं समझ पाट, मैं चाहता तू मना चाहता, बैठ के बात करेंगे, आजा। तो ठाले लोग, निठल्ले लोग होते हैं ना, वो बैठ के बात करते हैं। टाइमिंग गैप कहता है शायद ये मेरी जिंदगी में सही समय नहीं है। 4 आदमी उठा ले जाएंगे तेरे को सही समय के चक्कर में। कभी भी सही समय आता नहीं है। पूरा मार्केट खाली कराओगे तब मोटरसाइकिल चलाना सीखूंगा, जिंदगी में कभी नहीं सीख सकता। पूरी रोडें खाली कराओगे तब कार चलाना सीखूंगा, कभी जिंदगी में नहीं सीख सकता। कभी कार्डियोग्राफ देखा है? ईसीजी का कार्डियोग्राफ, जब तक अनसेटल चलता है तब तक वो सेटल है, और जैसे ही वो पे सेटल हुआ, ये अनसेटल हो जाएगा। भरे बाजार में से जो गाड़ी लेके जाए ड्राइवर, वो पूरी दुनिया कहती है पूरे संसार पे कालीन बिछा दो कि क्यों, मेरे पाँव में कांटे नहीं चुभने चाहिए। अरे चप्पल पहन ले रे, चप्पल पहन ले, साले कालीन कहां बिछा रहा है, चप्पल ही पहन ले। घाव को से मैं बताऊं तेरे को, मैं पीछे बता बकवास मत करी। सारी दुनिया के पन्ने तेरी तरह ही, हर आदमी को अपना पन्ना पीछे वाले से लगता है जैसे उसकी नई कहानी है। एक बकवास की घिसी पीछे हम पैदल आते थे, हम करके बहुत हमारी तकलीफ बहुत। अरे वो ये स्टूडियो सड़ गई है, ये सड़ गई है। मैं अतीत के कोई पन्ने नहीं गाता, पता है क्यों? सारे पन्ने सारी जगत के एक जैसे हैं। सड़ी हुई बातें मत कर, जान ला बातों में, नयापन ला, ताजगी ला। सड़े फलों में बदबू आती है, सड़ी पूरी बातें, पीछे का अतीत जो गया वो गया। आज अभी के बाद जो मेरा जीवन है उसका निर्माण मैं करूंगा। परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माण मैं करूंगा। जो 2 भाग्य निकलने थे वो निकल गए, मेरे हाथ में नहीं है। आगे का परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माता मैं हूं। अपने अतीत के पन्नों से मत रो। हाँ मत रो यार, अतीत में जो होना तो हो गया। अपने अतीत में गलतियों से सीखो और उसे अपने आज पर अप्लाई करो और आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करो। एक व्यक्ति की उम्र का निर्धारण उस दर्द की मात्रा से किया जा सकता है जब वह किसी नए विचार के संपर्क में आता है। जीवन लग जाता है इस लाइन को समझने में। इससे उम्र का निर्धारण नहीं होता कि उम्र कितनी साल हो गई, वो कितने नए विचारों के संपर्क में आता है। और नए नए विचार जब आते हैं तो दर्द होता है। जो काम आपने कभी नहीं किया हो, अगर वो जिम्मेदारी अचानक मिल जाए, नया विचार दर्द देगा। लेकिन उम्र अनुभव में तभी पकती है जब आप कितने नए प्रयोग किए जीवन के, कितना आपने अपने आप को इमोशनली सिक्योर्ड किया। नए विचार ऊर्जा से लवरेज करते हैं। करोड़ों रुपए खाते में तब आएंगे जब नए विचारों के संपर्क में आओगे। एक महान रहस्य बताना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से भारत के आदमी से एक चीज छीन ली गई है भाई, उसकी फिजिकली फिटनेस और कैपेसिटी छीन ली। हमने पिछले 100 वर्षों में जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है, हमारे भोजन से हमने वो गायब कर दिया जो हमें हाथी की तरह बना सकता है, हाथी की तरह ताकतवर। लेकिन आपको ये पता नहीं है वो पूरे जीवन इतना ताकतवर क्यों रहता है। वो जो खाता है वो हमारी जिंदगी से मिसिंग है। आप जब पूरे 20 साल 50 साल का रिकॉर्ड निकालोगे तो आप कहोगे आटा, दाल, तेल, चावल, रोटी, यही एनर्जी खत्म होने का कारण है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा। आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चमड़ी नहीं आ जाएगी रे। 3 महीने में बॉडी रिफाइंड हो जाएगी, पूरी बॉडी का सारा रूपांतरण हो जाएगा। निर्णय लेने की क्षमता के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, उन्हें दुनिया भाग्यशाली कह देती है। अभी पूरी दुनिया की सारी पार्टियां और सारे देश पता क्या करे, ये मोदी तो बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली, नोटबंदी पे दुनिया ने वाट लगा ली, जीएसटी पे दुनिया ने गालियां दे ली और हमला हो गया, तब दुनिया ने निचोड़ लिया। अब भाग्यशाली कह रहे हो? उसके कलेजे को जाके देखो तो सही, जिसको ये पता था 3:30 बजे हमला करेंगे, 13वीं के दिन हमला करेंगे, वो 13 दिन सोया होगा क्या? उसको 13 दिन पहले पता था। अरे अपने कोई तो सुबह 12 बजे खबर लगी है, उसको तो पता था ना कब होने वाला है। शोक के टाइम पे नहीं हो सकता, 12 दिन पहले हम नहीं करेंगे, भारत खुशी नहीं मनाएगा, 13वें दिन ही करेंगे, ये पता था उसको।
अपनी निर्णय लेने की पावर को जगाओ भैया। क्योंकि आप जब निर्णय लेंगे या तो आप हारेंगे या फिर जीतेंगे, और दोनों ही सिचुएशन में आपका फायदा है। क्योंकि जब आप हारोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, और अगर गलती से भी जीत गए तो हर जगह आप ही आप दिखोगे। धरती पे जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं वो इस लेसन से बने हैं। जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं अगर आप दूसरे लोगों को वो पाने में पूरी मदद करते हो जो वो पाना चाहते हैं। तो सिद्धांत यही है, मतलब धरती पे जितने लोग अमीर बने हैं ना, उनको लोगों की वजह से अमीरी आती है। टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानियाज, वर्ल्ड के टॉप अमीर और कामयाब लोग अमीर बनने में किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने अपने जीवन में लोगों को टीम में जोड़ा है। रूट कोज है धरती पे अमीर बनने का। आप जो चाहते हो, अगर वो मिलना चाहते हो, अगर उन तक पहुंचना चाहते हो, तो उन लोगों को वो दिलाने में मदद करो जो वो चाहते हैं। भयानक रेवेन्यू आएगा, खतरनाक रेवेन्यू आएगा, क्योंकि लिमिट है ही नहीं आपके पास जिंदगी में। जिस आदमी को अमीर और कामयाब बनना है उसे फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाओगे। एनर्जी कैपेसिटी चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों में सपने कॉम्प्रोमाइज में बदल जाएंगे, कुछ दिनों में चीजें कॉम्प्रोमाइज की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगी। पेट ऐसी हालत में हो जाएगा कि इसको लेके चलना पड़ेगा। क्या करें, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चालू करो। और अगर आपकी एनर्जी लो है तो एक ही कारण है, आपको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी में स्पार्क किन चीजों से होता है। जीवित भोजन करने से स्पार्क होता है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा, सलाद खाओ, एनर्जी पीक पे रहेगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जीव अभी हाथी है, और हाथी शाकाहारी है। तो आपको ये डाउट तो नहीं होगा कि दुनिया में शाकाहारी जीव की ताकत कितनी होती है। आपका बच्चा बाजरा खाता था, जौ खाता था, साला 70 चीजें खाता था, एक बॉर्नविटा के डिब्बे ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। कई चीजें जो विज्ञापनों में बहुत खूबसूरत दिखाई जाती है, आपको खबर ही नहीं है कि वो पैकिंग फूड आपको भी रुग्ण बनाएगा, उसको भी रुग्ण बनाएगा। यही हमारी एनर्जी लेस होने का कारण है। हर 7 साल में अपनी त्वचा को बिल्कुल चेंज करना चाहते हो, अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहते हो, शाक बढ़ा दो, शाक, हरी चीजें बढ़ा दो, कच्ची चीजें बढ़ा दो। आज के बाद अपनी एनर्जी को बना के रखना। फिजिकली फिटनेस जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा की क्षमता शारीरिक रूप से आगे बढ़ने में आपकी बहुत बड़ी क्षमता को डेवलप करता है। एक गरीब का बच्चा गरीबी की संगत में रह के गरीब सोच कर लेता है, लेकिन वो बच्चे महान भाग्यशाली जो गरीबी की संगत में रहते हुए अमीरी की सोच बना ले हुए, ऐसे महान भाग्यशाली लोग आगे अमीर और कामयाब बनते हैं। आप अमीर बनने का डिक्लेरेशन करो ब्रह्मांड में। प्यासा नदी की तरफ दौड़ा जाता है। अगर आपकी उम्मीदों में अमीरी है, माँ कसम अमीरी को आपके लिए आना होगा। उम्मीदों में अमीरी नहीं है, नहीं आएगी। पहले उम्मीद थी इस बल्ब की, तब बल्ब बना। उम्मीद थी किसी घड़ी की, तब घड़ी बनी। उम्मीद थी धरती पे कभी किसी को, तब वो बनी। अगर आपको अमीरी की उम्मीद नहीं होगी तो कोई धरती पे आपको आके अमीर बनाएगा नहीं। उम्मीद आपके भीतर पैदा होनी ही चाहिए। जब आप अपनी जिंदगी को किसी दिन के हवाले छोड़ेंगे तो वो किसी दिन आपको किसी दिन जलवा देगा। उड़ाना है किसी दिन को, ये बहाने हैं ये सारे। किसी दिन नहीं रे, अभी के अभी करना है। अमीर कब बनना है? अभी के अभी बनना है। कर दे, करने वाला एटीट्यूड लाना है। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं सर मैं बहाना नहीं बनाता, मैं सबूत देता हूँ। बिना एविडेंस के मैं आपसे बात नहीं कर रहा। किसी दिन मैं भी करोड़पति बनूंगा, किसी दिन मेरी जिंदगी बदलेगी। अरे तेरे को 4 आदमी किसी दिन ले जाके जला के आ जाएंगे। किसी दिन के चक्कर में मत रहे। किसी दिन मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते? जिसके किसी दिन घुस गया, अंदर जाके बम फटेगा रे भारी।